नमस्कार। माँ ताराचंडी कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हरिहर सिंह जी के द्वारा कुछ दिन पहले ताराचंडी कमेटी के कुछ सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे और एक बात कही गई थी कि ताराचंडी समिति के कुछ लोगों के द्वारा जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, जो दान दिया जा रहा है, उस दान का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके बाद कई लोगों को यह नगवार गुजरा था और उनके द्वारा एक बात कही जा रही थी कि जानबूझकर कमेटी को बदनाम करने के लिए पूर्व अध्यक्ष के द्वारा इस तरह की बात कही गई है। आखिर सच क्या है? क्या वाकई में माँ ताराचंडी कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हरिहर सिंह जी के द्वारा कमेटी के सदस्यों को बदनाम करने के लिए ये बात कही गई थी या उसमें सच्चाई है? हम इसी बात को जानने के लिए अभी जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनके पास बैठे हुए हैं, चूँकि इनके द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए थे और ताराचंडी कमेटी की एक तरह से पोल खोल कर रख दी गई थी। लेकिन उसके बाद जो कुछ आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उसके बारे में इनका क्या कहना है। एक चीज़ आपके द्वारा एक बात कही गई थी कि ताराचंडी समिति के द्वारा जो भी दान मिल रहा है उस दान का दुरुपयोग किया जा रहा है और 30 दिन में 2 लाख रुपए खाने पर खर्च किया जा रहा है। उसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा टीका टिप्पणी की जा रही है कि ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जब वो पद से हट चुके हैं तो एक तरह से कमेटी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? कमेटी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, वास्तविक सत्य बात कह रहे हैं कि हिसाब देखने की चीज़ है। हिसाब देखा जाए तबे पता चलेगा कि वास्तविक बात है क्या, और कौन सच और झूठ का पता वहीं चलेगा, हिसाब देखने के बाद है। आखिर किस चीज़ का हिसाब दिखा जाए? मान लीजिए 2 दान मिलता है, दान मिलने के बाद जिस तरह से कार्य किए जाते हैं, जिस मद में खर्च किया जाता है उसका पूरा ब्यौरा तो होता ही होगा। आखिर वो ब्यौरा तैयार कौन करता है? वही महामंत्री। कौन है महामंत्री? महेंद्र साहू। पूरा ब्यौरा उन्हीं के पास रहता है। उन्हीं के पास रहता है। कितना पैसा है और कितना पैसा खर्च हुआ? और पैसा जमा करना है, जो जमा हुआ वो हिसाब में आया, और जो जमा नहीं हुआ वो पैसा उनके पॉकेट में गया। माने अपने लिए खर्च करते हैं वो। तो इसका मतलब तो यही। जबकि लेकिन माना जाता है जो कोषाध्यक्ष का पद है, कोषाध्यक्ष का मतलब क्या है फिर? बनावटी पद है वो। कोषाध्यक्ष माने 0। ताराचंडी कमेटी में कोषाध्यक्ष का कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व नहीं है। पूरा कार्य महेंद्र साहू करते हैं। हाँ, अध्यक्ष को भी कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। अधिकार खाली नाम के लिए लोग बनाता है। तो ये जो पद है उस पद के तहत नियम बनाए गए हैं या महेंद्र प्रसाद साहू अपने लिए ये नियम बनाए हुए हैं? अगर महेंद्र प्रसाद साहू के बदले कोई दूसरा आ जाता है तो उनके द्वारा भी इसी तरह से कार्य किया जाएगा? हाँ, इसी तरह से काम होता है। ये अधिकार दिया गया है महामंत्री का ही सब कुछ सर्वा, इसलिए कि जवाहर प्रसाद के देखरेख में ही सब कुछ होता है। उनके देखरेख में सब कुछ होता है। अच्छा, एक प्रश्न लोग खड़ा कर रहे हैं कि 18 या 20 साल से महेंद्र प्रसाद साहू इस पद पर जमे हुए हैं, उन पर लगातार कई आरोप लगाए जा रहे हैं। उनसे एक तरह से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर आपके घर की कमेटी तो है नहीं, फिर भी आप इतने दिनों से इस पद पर क्यों बने हुए हैं? इसके बाद भी महेंद्र प्रसाद साहू अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? न देने का कारण है वो लोभ, लालच, पैसा। माने इस कमेटी के माध्यम से वो अर्थोपार्जन कर रहे हैं। हाँ, वही अपना पैसा जो मिलता है, नाम जो दान देता है उनका नाम लिखाता है, लेकिन आगे आगे नाम लिखाता गया, पीछे पीछे नाम मिटकते गया। तो जो दान देता है नाम लिखवाने के लिए, उसका कहीं नामे नहीं लुकेगा। अभी वो देखने की चीज़ है, देख लिया जाए। माने पूरा गड़बड़ करने की तैयारी की जाती है पहले से कि हमको करना क्या है और उसी के तहत पूरे कार्य किए जाते हैं। हाँ, वही काम है। अच्छा, एक चीज़ और ये बता रहे हैं हम, आपको लगता है कि जो करोड़ों रुपए दान के रूप में प्राप्त होते हैं उसके हिसाब से धाम का विकास होता है या उस राशि का कुछ दूसरे तरीके से उपयोग होता है? खर्च तो जो 2-4 आदमी के मन में आता है उसी हिसाब से खर्च लोग करता है। इसमें अच्छा चीज़ पुराना जितना अंग्रेजी के टाइम का निशानी था, सब निशानी को लोग मिट कर दिया।
तोड़ ममोड़ करके और नया सिले से ये अपना विकास लोग करता है, तोड़वा कर नया तरीका से बनवाता है। तो ये थोड़े साबित होगा कि प्राचीन मंदिर है। अच्छा, कुछ लोग ये एक बात कह रहे हैं लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि खुलकर सामने आएंगे तो हो सकता है कि लोग उनका विरोध करना शुरू कर दें। लेकिन दबे जुबां एक बात कही जा रही है कि जो दान मिल रहा है कमेटी को, उस राशि का उपयोग कुछ लोग अपने निजी हित के लिए कर रहे हैं और उस राशि को सूद पर लोगों को देते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। इस तरह के आरोप लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। आप अध्यक्ष रह चुके हैं, इस आरोप में कितनी सच्चाई है? अब तो मान लीजिए हिसाब तो रिकॉर्ड देखने की चीज़ है। रिकॉर्ड देखने में हम साल भर हिसाब रोक देते थे, फिर लास्ट में क्या कहला जवाहर प्रसाद के सिफारिश पर हिसाब को पर दस्तखत हम कर देते थे, तो दबाव में आकर कर देते थे। ये तो बात सही है कि गोल मटोल करके। आपको उस समय भी लगता था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं ये? आखिर हम महेंद्र पर दोष काहे को लगाए? इसीलिए ना कि महेंद्र अपना हिसाब किताब सही करे, और नहीं सही करता है तो हमारा इस्तीफा मंजूर करे लोग। माने पूरी तरह से आपको लग गया था कि महेंद्र साहू पूरी तरह से गड़बड़ कर रहे हैं और हो सकता है कि उनकी गड़बड़ी के कारण कभी हमको भी परेशानी उठानी पड़े। परेशानी तो होइबे करेगा अगर साथ में हैं। अब जब हम मान लीजिए अध्यक्ष है, अब मेरे रेजिंग में कुछ होता है तो अध्यक्ष के तो बदनाम करना है कि वही सब लूट कर ले गया, तो बदनाम करने के नियत से तो अच्छा ये मनसा है गोपाल नारायण जी के नाती के। जैसे क्या कहला कि कौन बाल विकास स्कूल को गोपाल नारायण जी चाट गए चटनी जैसा, उसी तरह ताराचंडी कमेटी को चाट जाएंगे डिम्पू महाराज, और सारा लोग देखते रह जाएगा। आखिर आपको लग रहा है कि ताराचंडी धाम के विकास को लेकर जिस कमेटी का गठन किया गया था, वो कमेटी पूरी तरह से अपने हितों के लिए कार्य कर रही है और अपने लोगों के लिए कार्य कर रही है, इसीलिए लगातार दुकान बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर निर्माण के कार्य कराए जा रहे हैं। और जो निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, आपको नहीं लगता है इससे भविष्य में कोई खतरा उत्पन्न होगा, अतिक्रमण की समस्या बढ़ेगी और जब धाम का विस्तार करना होगा उस समय परेशानी आएगी कभी न कभी? ऐसा लग रहा है। एकदम होगा ऐसा। अगर आज ही कोनो दुकान को हटाया जाए तो सब लाठी लेकर तैयार हो जाएगा। देखिए, महामंत्री जी आपके कार्यकाल के दौरान ये अध्यक्ष थे और जब अध्यक्ष को ये लगने लगा कि महामंत्री महेंद्र प्रसाद साहू हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, राशि अपने तरीके से खर्च कर रहे हैं, अपने हितों के लिए खर्च कर रहे हैं और उसका पूरा ब्यौरा तैयार करके गलत रूप से तैयार करके हमसे सिग्नेचर कराया जा रहा है। और जब इन्हें लगा कि इसके माध्यम से वो कभी भी हमें बदनाम करा सकते हैं, जिसके बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा, यह आरोप लगाकर कि मंत्री के द्वारा अपने कार्यशैली में बदलाव नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतने आरोप लगने के बाद महेंद्र प्रसाद साहू कैसे अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं? अगर बने हुए हैं तो वाकई में महेंद्र प्रसाद साहू ताराचंडी कमेटी को अर्थोपार्जन का केंद्र बना चुके हैं। महेंद्र प्रसाद साहू अगर इस पद से हट जाएं तो जो उन्हें आय प्राप्त हो रहा है या जो चढ़ावा मिल रहा है, चढ़ावे की राशि का उपयोग निजी रूप में कर रहे हैं, वो नहीं कर सकेंगे। अगर इस तरह की बात नहीं है तो इतने आरोप लगने के बाद भी महेंद्र प्रसाद साहू अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? और जब तक से महेंद्र प्रसाद साहू इस्तीफा नहीं देंगे तब तक से लोगों के द्वारा लगातार सवाल पूछे जाते रहेंगे कि आखिर महेंद्र प्रसाद साहू कब तक महामंत्री के पद पर बने रहेंगे और कब तक ताराचंडी कमेटी धाम को बर्बाद करने के लिए कार्य करती रहेगी। ताराचंडी धाम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।